नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 1999 वो साल था जब हर हिंदुस्तानी के जहन में दुश्मन की पोस्ट को तबाह करती बोफोर्स गन की दहाड़ और हिमालय की ऊंचाइयों में उड़ते चीता हेलीकॉप्टर की गर्जन बस चुकी थी। और दुश्मन के हौसलों को पस्त करने वाली इस गर्जन में भारत की पहली महिला एयरफोर्स पायलट्स भी शामिल थीं। उस वक्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना और फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रीविद्या राजन ने करीब 80 उड़ानें भरी और देश की जीत में योगदान दिया। गुंजन सक्सेना को युद्ध के दौरान साहस और कौशल के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया और करीब 20 साल बाद उनकी कहानी पर्दे पर उतर रही है और इस कहानी में उनका किरदार निभा रही हैं जाह्नवी कपूर। और हमारे इस कार्यक्रम में दोनों ही आज हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुंजन सक्सेना और जाह्नवी कपूर, आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम बहुत खुश हैं कि इस मौके पर आपने हमें वक्त निकाल के दिया है, ये मौका दिया है। तो शुरुआत गुंजन आपके साथ करना चाहेंगे। फिल्म मैंने भी देखी और बहुत अच्छा लगा आपके किरदार को देखकर। जो कहानी हमने देखी है उस कहानी से लगता है कि एक लड़की जिसके सपने पूरा करना उसकी इच्छा थी, वो कहीं ना कहीं आज दुनिया में और देश की सारी लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है, प्रेरणा बन गई है। तो कभी आपने सोचा था कि फिल्मी पर्दे पर कहानी आएगी और आप प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं अंजलि, मेरे लिए एक ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन रहा है क्योंकि मेरे लिए ये कहानी शुरू हुई थी एक बहुत ही पर्सनल ड्रीम की तरह, जिसमें सिर्फ एक ये मेरा अपना सपना था कि मुझे उड़ना था और मुझे पायलट बनना था। इट वाज इतना ही एक सिंपल, ये एक ही लाइन का मेरा सपना था। और उसके बाद कैसे इस जर्नी में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की और उसके बाद कैसे कारगिल ऑपरेशंस में पार्ट लिया, और आज अगर एक ये कहानी ऐसी बनी है जिससे किसी को भी इंस्पिरेशन मिल सके, तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही बड़े ऑनर की बात है। और आज जब मैं लोगों को इस तरह से इस कहानी के बारे में बात करती हूँ, करते हुए सुनती हूँ, तो बहुत खुशी होती है और साथ ही एक बहुत जिम्मेदारी का एहसास होता है कि ऐसा कुछ हो पाया। बिल्कुल। और जाह्नवी, आपने किरदार निभाया है गुंजन का और आपका इंस्टाग्राम का एक पोस्ट भी आपने शेयर किया था जिसमें आपने कहा ये एक सिर्फ एक फिल्म नहीं है, आपके लिए कहीं ना कहीं एक सफ़र रहा है जिसमें आपने सीखा है कुछ। तो क्या है वो सीख, और ऐसा कहने के पीछे आपकी मंशा क्या रही है? आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई थिंक इनके कहानी के जरिए, इनसे मिलने के बाद भी मुझे ये एहसास हुआ कि मेहनत कितनी इम्पोर्टेंट होती है सफलता पाने के लिए किसी भी चीज में, जो भी आपका प्रोफेशन हो। आई थिंक खुद पर बिलीफ रखना, खुद पर विश्वास करना कितना इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक सबसे बड़ी सीख ये मिली है कि अगर आप ईमानदारी से काम करो तो आपको जो भी हासिल होना है जिंदगी में वो हो ही जाएगा। आपको फल के बारे में सोच के कुछ मिलने नहीं वाला। और आई थिंक अगर आप अपने दिमाग को एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखो तो अगर आप खुद के लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करो अपने दिमाग में, तो आपका जर्नी और भी सही रहेगा। तो ये आई थिंक सबसे बड़ी सीख थी मेरी ये फिल्म के दौरान। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जो इस फिल्म के ज़रिए कहने की कोशिश की गई है, महिलाओं को जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इस पुरुष प्रधान समाज में और कहीं पे भी जाएं, वो शायद आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया है गुंजन। और कुछ और महिलाएं भी हैं जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिन्होंने भी ये महसूस किया है और एयरफोर्स की पायलट हैं हमारे साथ। आज जुड़ रही हैं स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अर्चना कपूर, जो कि इस वक्त डीजीसीए में कार्यरत है, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और साथ में विंग कमांडर रिटायर्ड शिवानी चौहान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। तो स्क्वाड्रन लीडर कपूर, आपसे जानना चाहेंगे, एक पुरुष प्रधान समाज में पायलट बनना क्या सोचा था, और आपने और गुंजन ने जो इस जर्नी में सहा है, क्या फिल्म कहीं ना कहीं उससे एक्सप्रेस कर पाई है? अंजलि, पहले तो हेलो एंड नमस्कार। मैंने फिल्म नहीं देखी है, हाँ जी, पूरी, परंतु मैंने ट्रेलर्स देखे हैं इस फिल्म के। गुंजन की कहानी को मैं गुंजन से तकरीबन 3 बैच सीनियर फर्स्ट बैच में थी और हम ट्रांसपोर्ट्स पे थे। तो मान के ये इतना मेरे ख्याल से एक तो जो इंसान सोच ले कि हमने ये कार्य करना है,
वो मुश्किलों को नहीं देखता। वो जैसे गुंजन बार बार बताती भी रही हैं कि आपका सिर्फ एक गोल रहता है कि आप क्या करना चाहते हैं, और आप अगर फोकस मुश्किलों पे ही लगा रहेगा तो आप अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, मैं भी एक फौजी फैमिली से हूँ, मेरे फादर भी एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर पायलट ही थे। तो उन्होंने हर वक्त मुझे ये बताया था, आईएएफ स्टैंड्स फॉर इट्स ऑल फन। हाँ जी, मैं ये सोच लेके और दो बहनों में से मैं छोटी बहन हूँ घर में। मैं भी गुंजन की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ। तो ये कभी हमारे मेरे को घर में मेरी परवरिश में ऐसा कभी फीलिंग दी ही नहीं गई थी कि कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते। तो ये एयरफोर्स में पायलट बनना एक आई थिंक एक एक्सटेंशन था, एक इंस्पिरेशन मेरे फादर की थी शुरू से। वो यूनिफॉर्म में इतनी खुशी से विद सच प्राइड जाते थे, और उनके साथ में काम करने वाले और वो जो सोशल बॉन्डिंग थी जिसको देख के हम बड़े हुए, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे कि मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आप नहीं कर पाएंगे। और शिवानी, आपको लगता है कि आपके सीनियर्स जो एक रास्ता बनाते हुए चलते गए, या जो भी महिलाएं हमसे पहले आई हैं या हमारे बाद भी आई हैं, हमारे साथ रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक रास्ता बनाने की कोशिश की है? आपने भी कोशिश की है लोगों के लिए? बिल्कुल अंजलि, सही बोल रहे हैं आप। मैं फर्स्ट बैच ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से हूँ, तो जब ज्वाइन किया तो हमसे पहले कोई भी कंट्रोलिंग में कोई भी महिला नहीं थी। और पोस्टिंग भी, जो जितनी भी पोस्टिंग एयरफोर्स में हुई 15 साल के अंतराल में, वो सारी की सारी फाइटर बेसिस पे थी। कितना अच्छा लगता था जब हेलीकॉप्टर पायलट जैसे गुंजन मैम थी, कैशबैक ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आती थी, या ट्रांसपोर्ट पायलट जो थी, तो उस एयर स्पेस में जब आरटी कॉल आती थी तो एक अलग का ही मजा था। और ये भी पता था कि जो उन्होंने रास्ता तय किया है, जो रास्ता वो चल रही है, वो गौरवपूर्ण होगा, और हम लोगों के लिए उसमें कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा कि हम उसको फॉलो करें, वो आगे चल के पढ़ाएं। और वंडरफुल जर्नी पूरी रही है। बिल्कुल। अर्चना, आप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में आपने शुरुआत की। जब आपने 1999 में वॉर की स्थिति पैदा हुई, उस वक्त जो भी कार्यरत था सेना में, वो यही चाहता था कि हमारी पोस्टिंग वहाँ हो, सबको मौका, लेकिन ऐसे में नहीं मिलता है। आपने कभी सोचा था कि महिलाओं को मौका मिलेगा एक्शन ड्यूटी में एक्टिवली पार्ट लेने का? अंजलि, सच में ऐसा नहीं सोचा था उस वक्त, क्योंकि 28 साल हो गए थे जब भारत आखिरी वॉर में कभी गया था 1971 में। और उस टाइम मेरे फादर क्योंकि 65 और 71 की दोनों की लड़ाई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर चुके थे, तो हमने बहुत कुछ सुना था उनसे और उनके कोलीग से, और बहुत एक्साइटमेंट लगती थी, और इसीलिए हमने वर्दी पहनी थी। पर सच में उस टाइम ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि मुझे आज के दिन ऐसे मेरी आंखों के सामने वो दृश्य आता है कि हम अपने क्रू रूम में बैठे हुए हैं और टीवी चल रहा था, और अगली चीज हमको हमारे फ्लाइट कमांडर ने बुला के बोला कि एक स्पेशल सर्विस का वर्ड होता है कि अब हम हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट पे हैं, और ही सेड आई थिंक वी आर एट वॉर। सो 2 सेकंड के लिए सोच में पड़ गई थी मैं खुद भी कि मतलब ये इसी के लिए हमने ज्वाइन किया था कि सचमुच हम मतलब वी आर गोइंग टू वॉर नाउ। एंड आई वाज लकी इनफ कि अमंग्स द फर्स्ट सेट ऑफ एयरक्राफ्ट जो लॉन्च हुए, हमको नॉर्दर्न रीजन में आर्मी को सपोर्ट और मटेरियल पहुंचाने के लिए उस टाइम पे, ऑल्दो एवरोज बहुत एक्सटेंसिवली यूज नहीं हो रहे थे, परंतु मेरे स्क्वाड्रन को ये मौका मिला, और मेरे फ्लाइट कमांडर को इतना हम पे विश्वास था कि भाई आप जाइए। तो हाँ जी, तो वही बात की। हाँ बिल्कुल, हमारे लिए इट वाज लिटरली फॉर मी समथिंग मैं ऐसे ड्रीम करती थी एज अ चाइल्ड कि मैं कर पाऊंगी। किसी भी सैनिक के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात होती है, लेकिन वक्त बहुत बदल गया है उस वक्त से अब का वक्त। शिवानी, आप क्या मानती हैं, कितना फ़र्क आ गया उस वक्त जो महिलाएं आई हैं और आज जो महिलाएं अब तो जेट पायलट्स भी बन रही हैं, कितना फ़र्क आ गया है? स्थिति बड़ी
बेहतर ही हुई अंजलि, मैं तो ये मानूंगी। मैं हमेशा ही लड़ाकू विमानों के बेसिस पे पोस्टिंग रही हूँ, जितने भी मेरे बेसिस थे एज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो बहुत क्लोजली मैंने पुरुषों को लड़ाकू जहाज चलाते हुए देखा है, और अब तो हमारी 3 महिलाएं हैं जो लड़ाकू विमान चला रही हैं। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी जो आई थिंक कंट्रोलर या पायलट दोनों को डिस्टिंग्विश करती है, उसके आगे वो जेंडर का, कि महिला है, महिला पायलट है या महिला कंट्रोलर है, वो कभी नहीं होता। तो आज की डेट में भी जो महिला हमारी आई हैं फाइटर पायलट्स हैं, वो फाइटर पायलट्स हैं, और कंट्रोलर्स जो हैं वो कंट्रोलर्स ही हैं। तो नॉलेज और स्किल का बहुत बड़ा हाथ होता है, और ये नॉलेज और स्किल पहले के मुकाबले में बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल। जाह्नवी, यहाँ पर शायद एक डायलॉग आपकी फिल्म का जो बात अभी कही है शिवानी ने, वहां पर सही बैठता है कि पायलट, हाँ, उससे पायलट ही कहते हैं। बिल्कुल। तो जब प्लेन नहीं देखता कि पायलट मेल है या फीमेल, तो फिर लोग क्यों देखते हैं। हम इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। जाह्नवी हमारे साथ हैं, गुंजन सक्सेना हमारे साथ हैं, और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी शख्स की कहानी की जिसने उस वक्त हेलीकॉप्टर उड़ाया जब हमारे देश को बेहद ज़रूरत थी। अब फिल्म बनी है, पर्दे पर उनका किरदार एक अभिनेत्री निभा रही हैं, और वो दोनों हमारे साथ मौजूद है, गुंजन सक्सेना और जाह्नवी कपूर। लेकिन इस सेगमेंट पे हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गई हैं। नयनतारा जैन हैं जो कि मरीन बायोलॉजिस्ट हैं, पहली भारत की, और साथ में कंजर्वेशन में खास तौर पर इनकी रुचि है और इसकी तरफ वो अग्रसर हैं। हमारे साथ छवि रजावत भी हैं जो कि हमारे देश में पंचायत में सोचिए अपनी जगह बनाना और उसके बाद फर्स्ट सरपंच बनना, बहुत एक अहम रोल और एक बहुत अहम उन्होंने रोल निभाया है, और वो भी हमारे साथ हैं। छवि, शुरुआत आपके साथ में करना चाहूँगी। आप कॉर्पोरेट में थी, वहाँ भी आपके पास बहुत से मौके थे जब आप कुछ अलग कर सकती थी, फिर क्यों आपने गांव में जाकर के कुछ करने की सोची, वहीं पर क्यों मौके ढूंढे? देखिए, मेरे ख्याल से एक इत्तेफाक था कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि हमारे गांव में काफ़ी बुरा अकाल पड़ा हुआ था, और महिला के लिए रिजर्व सीट थी। तो गांव वासियों ने ही सोचा कि क्यों नहीं हम छवि को ही सरपंच बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट काफ़ी सालों से नहीं देखा था, करीब 20-21 साल हो चुके थे, और इस कारण उन्होंने मुझे किया। और मुझे यही लगा कि जो अपने देश की जो अहम कड़ी है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो हमारे गांव में ही हैं, परंतु आज की तारीख में भी जिस स्तर पे विकास होना चाहिए, जिस प्रकार का विकास होना चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें लगा कि हमारे जैसे लोगों का जुड़ना ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है, सरकार के साथ जुड़ना ज़रूरी है, जिससे कि सरकार की जो भी नीतियां हैं और साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी और इंडिविजुअली भी बहुत लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं अपने देश की, परंतु उन्हें ये नहीं पता कि कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। हमारा मकसद यही था कि कैसे हम एक कैटलिस्ट बने, एक ब्रिजिंग एजेंट बने बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द विलेज, likewise between the private sector and other people and the village. बिल्कुल। नयनतारा, आप भी फिलॉसफी में डिग्री आपको मिली थी, तो पानी में कहाँ से आप फिर उतरने का आपने मन बना लिया? हाँ, तो मैं अब 10 साल पहले अंडमान और निकोबार आइलैंड्स द्वीप में गई थी, और वहाँ मैंने स्कूबा डाइविंग शुरू किया। तो मैं समुद्र के अंदर जाना, वहाँ पे सांस लेना और वहाँ के जो जीव है उन सबको देखना, ये पहली बार मैंने 10 साल पहले किया। और ये करने के बाद आई थिंक मुझे
पता चला कि जो वातावरण है, समुद्र का वातावरण है, वहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है, जो वहाँ के जीव है, उनको कितनी मुश्किलें हो रही है। और इससे मुझे पता चला कि मुझे ये जीव के सुरक्षा में, इसमें ही मेरा सिर्फ जीवन का लक्ष्य है। सो देन फिर मैंने मरीन बायोलॉजी भी सीखा, और अब मैं अंडमान्स में और कर्नाटका के कोस्ट पे, लक्षद्वीप में, यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। गुंजन, 90s में जब खुल ही रहा था देश, हम ओपन हो रहे थे और पूरा जिसे सिनेरियो कहते हैं बदल रहा था, उस वक्त अपॉर्चुनिटी इस तरह की सुनना शायद, मतलब सुनना भी मुश्किल था, मिलना तो बहुत दूर की बात थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप अंजलि, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था। एक ऐसी जर्नी थी मेरे अपने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की भी, जहां मेरा ये पर्सनल ड्रीम एक बहुत बड़े स्केल पे बदल गया। और जो भी मुझे मतलब अपने आप को प्रूव करने की अपॉर्चुनिटीज मिल सकी, अपना स्किल दिखाने की अपॉर्चुनिटीज मिल सकी, वो सब मुझे जो मिली वो एयरफोर्स में रहते हुए ही मिली। मैं यही मानती हूँ, क्योंकि अगर मुझे मेरे किसी सीनियर ऑफिसर ने कभी किसी बात पे डांटा नहीं, लेकिन पुल अप किया, तो वो बिल्कुल उसी तरह किया जैसे मेरे मेल कोलीग्स को किया, और अच्छा है उन्होंने वैसे किया, और इसीलिए मैं बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर पाई जैसे मेरे मेल कोलीग्स कर पा रहे थे। शायद अगर मुझे कोई सॉफ्ट ट्रीटमेंट या डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलता तो मैं उस तरह से ना परफॉर्म कर पाती जो मैं कर पाई। और हम सभी जानते हैं। हाँ। छवि, आपने गुंजन की कहानी सुनी, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके लिए उस तरह के समाज में वहाँ पुरुषों की जो पकड़ होती है वो अलग है, अर्बन सेटअप में हम लोग जो सहते हैं वो अलग होती है, तो उस रूरल सेटअप में पुरुष प्रधान समाज में अपनी जगह बनाने में आपको कोई दिक्कत आई? देखिए, मेरे लिए, क्योंकि मैं गांव की बेटी हूं, तो इसकी वजह से उस प्रकार की दिक्कतें शायद कम आई। परंतु हाँ, दिक्कतें आती हैं, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो रेजिस्टेंस मुझे भी अक्सर दिखा, काफी बार दिखा। परंतु मुझे ये भी लगता है कि जब हम काम करते हैं, फोकस्ड रहे और एक कन्विक्शन हो खुद में और अपने डेस्टिनेशन में, जो भी आप पाना चाहते हैं। बिल्कुल, आपको कोई नहीं रोक सकता, और शायद फोकस रहने का जो मंत्रा है वो हमें शायद जाह्नवी सबसे अच्छे तरीके से बता सकती हैं। न सिर्फ आपने फिल्म की ट्रेनिंग के दौरान मेरे ख्याल से फोकस शब्द अच्छी तरीके से सुना, डांट के साथ भी सुना, लेकिन ये सब जब आप सुनती हैं कि महिलाओं को कितनी दिक्कतें दूसरे एरिनाज में भी आती हैं, तो क्या ये आपको चौंकाता है या आपको लगता है कि शायद ये हमने एक्सेप्ट कर लिया है? आई डोंट थिंक किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, बट ऑफ कोर्स मैं चौंक जाती हूँ, क्योंकि मुझे जो भी वजह से इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा, मेरी एक्सपीरियंसेस काफी अलग रही है, लेकिन एक अवेयरनेस तो जरूर है, और ये कहानी के जरिए शायद अवेयरनेस ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन आई थिंक कि बदलाव आ रहा है। आई थिंक लाइक गुंजन मैम सेड, फॉर एग्जांपल एयरफोर्स का जो सिस्टम है, वो सिस्टम रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। आई थिंक कई सिस्टम्स अभी तक अपने आप को बदल नहीं पाए हैं, लेकिन आई थिंक जो डिफरेंस आना चाहिए वो लोग के माइंडसेट में ज्यादा है। आई थिंक गुंजन मैम का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो आई थिंक वो इतना कुछ अचीव जो कर पाई हैं, वो अपने फैमिली के सपोर्ट की वजह से, उसका बहुत बड़ा हाथ था। चलिए, इतना तो जरूर है कि जब भी कोई एक हाथ रोकने के लिए बढ़ता है, तो एक हाथ कोई ऐसा भी सामने आ जाता है जो आपकी हौसला अफजाई के लिए बढ़ता है, और वो गुंजन की कहानी में हमें दिखता है, और सबकी यहाँ जो हमारे साथ मेहमान जुड़े उनकी कहानियों में दिखता है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे तो खेल जगत में जो महिलाएं धूम मचाती हैं उनसे करेंगे मुलाकात। खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं उस शख्सियत के साथ जिन्हें कारगिल गर्ल के नाम से जाना जाता है, और साथ में
वो अदाकारा जो कि उनका किरदार निभा रही हैं। गुंजन सक्सेना और जाह्नवी कपूर हमारे साथ हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गई हैं। हमारे साथ दीपा कर्मकार हैं, जिनको कौन नहीं पहचानता, भारतीय जिम्नास्टिक्स का बड़ा चेहरा और महिला जिम्नास्टिक्स में खास तौर पर भारत का नाम रोशन करने वाली। और साथ में अरुणा रेड्डी भी जुड़ गई हैं, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है वर्ल्ड कप जिम्नास्टिक्स का जो हुआ उसमें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपा, अक्सर जब हम बात करते हैं पायनियर्स की, जो अकेले चल पड़े ऐसी राह में जहां कोई और नहीं पहले गया था, उसमें आप भी उनमें से एक हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब निकल चलते हैं और पहुंच जाते हैं मंजिल पे तो बहुत तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है, लेकिन अगर नाकाम हो जाते हैं तो शायद सब कहते हैं कि ये तो होना ही था, गलती थी, ऐसा कर रहे थे क्यों। क्या आपको वो प्रेशर जब कर रही थी वो प्रेशर फील हुआ? देखिए, पहले तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे एक गेम चूज किया जो लोग जानते नहीं थे, और मैं ऐसे एक स्टेट से बिलोंग करती हूँ जो त्रिपुरा, जो हमारे इंडिया में आधे लोगों को पता ही नहीं। तो सच में मुझे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। बट जो मैं लड़की थी, हमेशा ऐसे लोग बोलता था कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है। जैसे जब हम 2010 के बाद जब हम कैंप्स वगैरह में जाते थे तो हमेशा बोलते थे लड़कियां सिर्फ खाना खाने और टाइम पास करने आती, क्योंकि एक फॉरेन कोच भी आया था, तब उन्होंने भी बोला था कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती जिम्नास्टिक्स में, सिर्फ बॉयज ही ला सकते। तो वही जगह जब हमने वो चीज प्रूफ किया कि 2014 में जब कॉमनवेल्थ गेम से मेडल आया, उसके बाद जब ये लोग आके हमें शाबाशी देते, हमें बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली अभी ऐसे एक टाइम आ गया जब हम जिम्नास्टिक्स की बात करते हैं तो सच में मुझे बहुत प्राउड फील होती है। कई जगह हमें बहुत नेगेटिवनेस दिखाया, तो हमेशा वो चीज को हम पॉजिटिव लेके हम चले और हमें लोगों को प्रूफ करके दिखाना पड़ा कि नहीं, हम कर सकते और लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकते। अरुणा, दीपा जो कह रही है उसको सुनकर ऐसे लगता है कि शायद हौसला अफजाई, मैं तो उम्मीद कर रही थी कि शायद हौसला अफजाई हुई होगी, लेकिन यहाँ तो जिस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कभी कभार कुछ लोगों से, क्या वो रोड़े बनती हैं या उससे और ज्यादा आपको हिम्मत मिलती है कि नहीं, अब ऐसा कह रहे हैं तो इनको करके ही दिखा देते हैं? जी, अभी रही बात दीपा दीदी की, तो मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर चुकी हूँ। उनकी पहले मेडल जब मिला उसके पहले 3 साल से हम साथ ट्रेनिंग करते थे, तो मुझे मतलब उनमें तो वो जिद थी, जैसे कहूँ कि जैसे लड़कों में रहती है कि अगर किसी ने कुछ कहा तो वो करके दिखाना है, तो वो विल पावर, वो जिद हमेशा से ही दीदी के पास था। और अभी मेरा भी मेडल हो या आगे अभी प्रणति नायक का भी मेडल हो, वो मतलब उनकी पहले मेडल के बाद हमारी कंटिन्यूएशन थी। ऐसे कह सकते कि वो हमारी इंस्पिरेशन भी है। मुझे एक्चुअली दीपा जी से एक सवाल पूछना था, बस मेरे दिलचस्पी की वजह से। ये जो शिद्दत आप में आई है, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, ये ऑफ कोर्स आप जिम्नास्टिक्स से बहुत प्यार करते हैं, तो ये शुरू से था या लोगों को गलत साबित करने के लिए वो शिद्दत, वो जो आग है आप में, वो ज्यादा बढ़ गई थी? मुझे इतना ज्यादा प्यार जिम्नास्टिक्स से था, बट जब हम कैंप्स में नेशनल कोचिंग कैंप में ज्वाइन करने लगे, जब हम कुछ भी चीज के लिए हमें हम बोलते थे कि हमें चाहिए वो मतलब ट्रेनिंग के टाइम भी जो एपरेटस इक्विपमेंट होते, हमेशा ऐसे लाइनअप में खड़ा करके बॉयज को पूछता था, और बाद में मतलब पहले बॉयज करेंगे फिर, तो हमें इतना बुरा लगा। और जब फॉरेन कोचेस भी आए तब भी वो लोग इतना दिखा रहे कि मतलब उसके बाद एक गुस्सा मेरे अंदर बहुत ज्यादा है वो चीज, बट उसके बाद मुझे लगा नहीं, क्यों हम लड़कियां कर नहीं सकते, हम बहुत कुछ कर सकते। अरुणा, क्या अभी भी आपको बॉयज के बाद इक्विपमेंट मिलता है या आप पहले मिलने लग गया है? नहीं, जब से दीदी को मेडल मिला है तब से हमें पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। चलिए, बढ़िया। उम्मीद यही करते हैं कि आप उस अपॉर्चुनिटी का पूरा इस्तेमाल करती होंगी, लेकिन हम ये भी चाहेंगे, और मुझे पूरा यकीन है अरुणा, आप भी यही चाहती होंगी मेल्स भी बॉयज भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल चाहेंगे कि मेल भी एक साथ उतने ही अच्छे से परफॉर्म करें और अचीवमेंट्स लाए, ताकि जिम्नास्टिक का नाम इक्वली आगे बढ़े। तो हमें स्पोर्ट्स पर्सन्स चाहिए, मेल और फीमेल नहीं, और उम्मीद यही करते हैं कि मेडल्स दोनों लेकर आते रहें। आप लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दीपा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम इस वक्त ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक।
कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, अलीशा अब्दुल्ला हैं, जो कि फर्स्ट वुमन रेसर हैं भारत की, और साथ में फर्स्ट फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन हैं। अलीशा, आपका मैं पढ़ती हूँ जिस तरीके से आपकी ग्रोथ हुई है इस फील्ड में, तो आप तो 13 साल की उम्र से ही गो कार्टिंग कंपटीशन जीतने लग गई थी। तो ऐसा कोई कंफ्यूजन जो अक्सर देखने को मिलता है लोगों में कि आगे जाके क्या करेंगे, शायद आप में नहीं था? Yes. Yes. So hello. हाँ जी, बोलिए। I'll be speaking in English because I don't know to communicate much in Hindi. So when I was 8 years old, I started racing, and I started my journey when I was a kid. And from a very young age, it's always been with men. And I think till now I've been racing only with men. Yes, it's been a great pleasure, and of course there are a lot of men who look upon down. How can a girl race? That's the first question which arises. बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कि पुरुष प्रधान समाज में जगह बनाई जाए और महिलाओं को कहीं ना कहीं अग्रेसिवनेस भी दिखानी पड़ती है। बट गुंजन, आपका मैं पूरा किरदार जब फिल्म में देख रही थी और जाह्नवी का भी एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें वो कह रही थी कि जो हम एसोसिएट करते हैं कि पुरुषों के खिलाफ लड़े, इस थॉट के खिलाफ लड़े, वो अग्रेसिवनेस आपने कहीं एक्सप्रेस नहीं किया। आपने बहुत काम और जेंटल तरीके से इसको हैंडल किया। पहले मैं कॉम्पिटेंस या स्किल लेवल में अपने आप को उनके बराबर ला सकूं, और उसके बाद ये एजेंडा अगर मेरे सामने आए तो इसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठाऊं कि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए। बहुत बहुत आभारी हैं आप सबके जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, और हमारे व्यूअर्स के जिन्होंने ये कार्यक्रम देखा, और उम्मीद यही करते हैं कि इन सब महिलाओं से जो हमने आपकी मुलाकात कराई है, उनकी लाइफ स्टोरी आपको बताई है, कितनी चुनौतियां उन्होंने पार की ये आपको बताया है, उनसे हम सभी कोई ना कोई सीख लें, ताकि आगे जाकर के अगर हमारे सामने कोई मुश्किल आती है तो हम डरे नहीं और ये ना सोचें कि मैं तो बस एक महिला हूँ, मैं नहीं कर पाऊँ। ऐसा बिल्कुल सही नहीं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।